हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम पढ़ रहे थे क्या, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर। उसमें हमने पिछली वीडियो में क्या पढ़ा था, कैपिटल एडजस्टमेंट, जिसमें हमने 4 केसेस पढ़े थे। आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है उसमें हम उन 4 केसेस में से कोई एक केस पढ़ने वाले हैं, उसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करने वाले हैं, जिससे आपको थोड़ा और ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या क्या उसमें आता है, उसकी लैंग्वेज क्या होती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, आज का हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो चलिए, तो जो टीएस ग्रेवाल बुक है उसका क्वेश्चन नंबर 49, रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर का क्वेश्चन नंबर 49। मैंने यहां पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया है और बैलेंस शीट भी बना ली है। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन और साथ में उसको सॉल्व भी करते हैं। तो भैया क्या है, भैया एक्स और वाई और जेड 3 पार्टनर हैं, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 5:3:2, अच्छी बात है। और एक बैलेंस शीट दी है जिसमें से बहुत सारी कुछ चीजें, जैसे कि क्रेडिटर है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड दिया। भाई आपको पता है कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड नहीं बांटा जाता, तो नहीं बांटा जाता। फिर वर्कमैन कंपनसेशन फंड है, तो भैया ये बांट दिया जाएगा किसको, सभी पार्टनर को ओल्ड रेशो में। चल, उसके बाद दिया है कि वाई क्या है, रिटायर हो गया, अच्छी बात है। और अब जो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, वो 3:2 दिया है। इसका मतलब क्या है कि जब हम वाई को कंपनसेशन देंगे तो हमें गेनिंग रेशियो की जरूरत पड़ेगी और गेनिंग रेशियो हमको निकालना पड़ेगा। निकाल लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो, फिर दिया है फिक्स्ड एसेट एप्रिशिएट है 20% से, और स्टॉक है रिड्यूस कर दिया गया है 75,000 तक। तो चलो फटाक से हम करते हैं क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो क्या बोला गया है भाई, फिक्स्ड एसेट एप्रिशिएट हो गई हैं, मतलब बढ़ गई हैं। कितने से, कितने से, 20% से बढ़ गई, 20%। तो फिक्स्ड एसेट्स दिए हैं 1,87,500 दिए, उसका 20% कितना हुआ, 37,500। तो 37,500 से फिक्स्ड एसेट्स बढ़ गई, 37,500 से ये बढ़ गई, अरे 37,500। साथ में क्या दिया, स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, कम हो गई। कितनी कम हुई भैया, स्टॉक पहले थे 82,500 के, अब हो गए 75,000 के, मतलब 7,500 रुपए से स्टॉक की वैल्यू क्या हो गई है, कम। तो यहां पर क्या लिखेंगे, टू स्टॉक 7,500। बस इतना ही दिया है क्वेश्चन में, और कुछ तो रिवैल्यूएशन के लिए है नहीं। तो क्या निकाल लेंगे, प्रॉफिट निकाल लेंगे भाई। 37,500 में से 7,500 गए तो कितना बचा, 30,000। अब इस 30,000 को करेंगे सभी पार्टनर में ओल्ड रेशो में बांट देंगे। तो क्या लिखा जाएगा यहां पे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर पार्टनर कैपिटल अकाउंट XYZ तीनों में बांट देते हैं 30,000 को। तो 30,000 एक्स का निकाल लेते हैं, एक्स का भैया 5/10, तो कितना हो गया 15,000, 5 दिया 15, तो एक्स का हो गया 15। तो वाई का 3 है तो 3 का 9, 9,000, और जेड का 2 है तो 6,000। ये प्रॉफिट हमने बांट दिया। ये लो भाई, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनके तैयार। अब क्या करना है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाते हैं। चलो, शुरुआत कहां से करनी है, बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी, तीनों पार्टनर की कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल जो कि बैलेंस शीट में दी है, कितनी भाई, 1,65,000 रुपए लिखे दिया। फिर 84,000 वाई की है और जेड की है 66,000 लिख दिया। साथ ही क्या लिख देंगे, जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है वो भी लिख दो। बाय रिवैल्यूएशन कितना है भैया, 15,000, फिर 9,000 और फिर 6,000। ये रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी बांट दिया। अब क्या करना है, रिजर्व बांटना है। बाय रिजर्व वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो दिया है, कितने का दिया, 22,500 का। तो एक्स का बांट दो भैया 22,500, किस रेशो में, ओल्ड रेशो में, तो 5/10। ऐसे ही वाई का और ऐसे ही जेड का, तो 22,500 इंटू 3/10, और जेड का 22,500 इंटू 2/10। तीनों को बांट देते हैं। चलो 0 0, तो कितना आ गया भैया,
0, 5 दूनी 25 बचा 2, फिर 5 दूनी 10 और 2 12 बचा 1, 11,250। तो 11,250 किसको मिले? एक्स को। वाई को कितने मिलेंगे भैया? वाई को मिलेंगे 0, फिर 15, 5, 2, तो ये आएगा ना, फिर से करते हैं 0, 5 ये 15, बचा 1, 3 दूनी 6 और 1 7 आएगा, सॉरी, ठीक है। 0, 5 ये 15 की 5 हासिल है 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 6,750। और फिर इसको बांट देते हैं भैया, किसको? Z को। तो 0, 5 दूनी 10 बचा 1, 4 और 1 5 और 4, 4500 रुपए मिले Z को। अब क्या करना है? और कुछ है क्या? कुछ है क्या? गुडविल भाई, कंपनसेशन बांटना है गुडविल का। चलो, तो गुडविल वैल्यूड वाली दी है भैया 1,12,500, ये दी है गुडविल। अब गुडविल में y का हिस्सा कितना होगा? y, क्योंकि y तो जा रहा है ना, तो 3/10, तो 3/10 होगा y का हिस्सा। तो निकाल लेते हैं। 0, 5 दिया 15 बचा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, फिर 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 33,750। 33,750 वाई को हमें कंपनसेट करना है। कौन करेगा? गेनिंग पार्टनर। तो हमको गेनिंग रेशो चाहिए, और गेनिंग रेशो निकालने के लिए क्या चाहिए? न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। तो एक्स वाई जेड 3 पार्टनर है, तो न्यू रेशो है भैया 3:2, 2 ही पार्टनर बचे, एक्स और जेड। और ओल्ड कितना है? 5, 3, 2, माइनस कर देते हैं। चलो शॉर्टकट से करता हूं, तो ये हो गया 5 और ये हो गया 10। टोटल को बराबर करना है ये, तो टोटल को बराबर करने के लिए मैं यहां ऊपर क्या करता हूं? 2 का मल्टीप्लाई, तो ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो 2 का मल्टीप्लाई यहां भी होगा और 2 का मल्टीप्लाई यहां भी होगा। तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में हुआ, तो ये कितना हो गया? 6। और 2 का मल्टीप्लाई यहां जेड में 2 के में हुआ, तो कितना हो गया? 4। अब ये टोटल हो गया कितना? 10। तो अब निकाल लो भैया, 6 में से 5 गए तो 1, और 4 में से 2 गए तो 2। तो गेनिंग रेशियो कितना आया? 1:2। गेनिंग रेशियो कितना आया? 1:2। सिंपल सी बात है कि भाई बाय का प्रॉफिट कितना था? 3, 1 इसको मिल गया, 2 इसको मिल गए, हो गया 1:2। तो एक्स कर रहा है 1 का गेन और जेड कर रहा है 2 का गेन। तो अब इस गुडविल को इस गेनिंग रेशियो में बांट देते हैं। चलो निकाल लेते हैं, यहीं कर लूं। चलो, एक्स कितना देगा? 33,750 मल्टीप्लाई 1/3, गेनिंग रेशियो में गुडविल को बांट रहा है। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बचा 1, 3 पंचे 15, 11,250 कौन देगा? एक्स। किसको? वाई को। तो यहां पर क्या जाएगा? बाय एक्स कैपिटल 11,250 वाई के में चला गया, एक्स में दे दिया। अब ऐसे ही बाय जेड कैपिटल, जेड कितना देगा? तो क्या कर रहा है भैया? फिर से कि ये तो हमने काट ही दिया था, 1,250, इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 का, क्योंकि जेड का रेशियो कितना है? 2। तो कितना आ जाएगा? 0, 5 दूनी 10 बचा 1, 5, फिर 2 एकम 2, 2 एकम 2, 22,500। 22,500 कौन देने वाला है? जेड देने वाला है। तो अब ये देंगे तो उनकी कैपिटल क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इस साइड भी लिख देते हैं 2 वाइज कैपिटल। एक्स के में कितना कम करना है? 11,250, और जेड के में कम करना है 22,500। तो ये हो गया जेड के में कम। बस अब अपन आते हैं किस पे? मेन पॉइंट पे। क्या करना है कि एक्स जो पार्टनर जा रहा है उसको पेमेंट करना है, और वो पैसा भी कौन लाएगा? जो बचे हुए पार्टनर है वो पैसा लाएंगे, और उसके बाद उनकी कैपिटल को करना है, एडजस्ट करना है। किस रेशो में?
न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में करना है। तो चलो सबसे पहले तो देखते हैं कि वाई को कितना पेमेंट करना है। तो वाई की हम टोटल कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल तो नहीं, अब देखना है सिर्फ कितना पेमेंट करना है। तो वाई को कितना पेमेंट करना है पहले वो निकालते हैं। चलो तो टोटल करते हैं वाई के अकाउंट को। तो 0, फिर 5 और 5 10 बचा 1, फिर 8 और 2 10 और 5 15 बचा 1, 5 और 9 14, 14 और 6 20 और 23 बचा 2, 10, 10 और 1 11 और 2 13। 1,33,500 किसको देना है? वाई को पेमेंट करनी है। तो यहां पर क्या जाएगा? टू बैंक, सीधा, क्योंकि पेमेंट ही करनी है। कितना? 1,33,500। 1,33,000 सीधा यहां पर लिख दो, क्योंकि पेमेंट ही करनी, पेमेंट कर दो, सिंपल सी बात। अब इसके बाद पैसा लाना है, पैसा लाना है। चलो पैसा कौन कितना लेके आएगा, लिख देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले कैपिटल एडजस्टमेंट, केस नंबर 3 क्या करना है भाई? पैसे क्लोजिंग कैपिटल निकालनी है। किसकी? एक्स और जेड की, जो बचे हुए पार्टनर है उनकी क्लोजिंग कैपिटल कहां निकालनी है? रफ में कैलकुलेट कर लो। तो यहां पर मैं एक्स की निकाल लेता हूं और यहां पर जेड की। तो एक्स की क्लोजिंग कैपिटल चलो कितनी आ रही है भैया? 1,91,250 इतनी आएगी। आप कैलकुलेट करके देख लेना। 1,91,250 माइनस करेंगे 11,250, माइनस 11,250 तो बची 1,80,000। ये आई कितनी? एक्स की क्लोजिंग कैपिटल। ऐसे ही जेड की निकाल लेते हैं। तो जेड की आएगी भैया 76,500 इस तरफ का टोटल, माइनस 22,500 तो आ गया 54,000। ये आया है किसकी? जेड की क्लोजिंग कैपिटल। क्लोजिंग कैपिटल है। अब आपको फॉर्मूला तो पता ही है, स्टेप बाय स्टेप हम मैंने बताया था क्या करना है। क्लोजिंग कैपिटल का टोटल करना है प्लस वाई को जितना, जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको कितना पेमेंट करना है वो भी जोड़ लो। तो यहां पर मैं 1,80,000 लिखता हूं, प्लस 54,000 और प्लस 1,33,500 जो वाई को देना है। तीनों को जोड़ लो। 0 0 5 7 8 5 13 और 3 16 बचा 1 और 3, कितना हुआ? 3,67,500। ये आ गया टोटल। अब क्या करना है? इसको प्रोपोर्शनेट कर देना है, मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में इसको बांट दो। तो एक्स का निकल के जाएगा 3,67,500 मल्टीप्लाई एक्स का न्यू रेशो कितना है? 3/5 बांट देते हैं। चलो कितना आया? 3 पंचे नहीं 5 7 35 बचा 1, 5 दिया 15 बचा 2, 5 25 00। तो गुणा कर देंगे 3 का इसमें। अब 0 0 5 दिया 15 बचा 1, 9 और 1 10 बचा 1, 21 और 1 22, कितना आ गया भैया? 2,20,500। तो क्लोजिंग कैपिटल निकल के आ गई। टू बैलेंस CD कितनी आई भैया? एक्स की 2,20,500, 2,20,500 आ गई किसकी? एक्स की क्लोजिंग कैपिटल। और ऐसे ही जेड की निकाल लेते हैं। तो सिर्फ क्या करना है? 73,500 में 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो कितना आ गया? 0 0 5 10 बचा 1 6 और 1 7 और 1 14, 1,47,000। 1,47,000 आ गया किसका? जेड की क्लोजिंग कैपिटल। अब अपन को क्या देखना है कि कौन कितना पैसा लेके आएगा। भाई कम ज्यादा जो भी हो, एक्सेस हो या डेफिसिट हो, उसके हिसाब से हमको देखना है। तो चलो देखो टोटल पहले कर लो। इसका टोटल कितना आ गया भैया? 0 फिर 5, फिर या एक काम करें सीधा, अपन ने तो निकाल लिए थे ना, कितना आया था अपना माइनस करने के बाद? 1,80,000। तो 22, इसको हटा दूं,
क्यों फालतू में अपन टाइम स्पेंड करें, ज्यादा खर्च करें। ये आई क्लोजिंग कैपिटल। घटाने के बाद क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई थी? 1,80,000। माइनस कर दो 0,0,5 0, 12 में से 8 गए तो 4, बस हो गया 40,500। 40,500 भाई देखो सिंपल बात, हमारी क्लोजिंग कैपिटल कितनी आई थी? 1,80,000। होनी कितनी चाहिए? 2,20,500। कितनी कम पड़ गई? 40,500। कौन लाएगा? एक्स लाएगा। तो यहां पर क्या लिख दिया? बाय बैंक 40,500 रुपए और लेके आएगा एक्स। और वहीं जेड की देखो, जेड की कितनी क्लोजिंग कैपिटल? 54,000। होनी कितनी चाहिए? 1,47,000। तो भैया 1,47,000 माइनस 54,000, 0,0,0,3 और 14 में से 5 गए तो कितना बचा? 9। 93,000 रुपए कम पड़ गए। तो कौन लेके आएगा? जेड। 93,000। ये लो हो गया। बस टोटल सबके में लिख दो। इसका टोटल कितना हो गया? 0,0,5 9 फिर 6 और 1, 1,69,500। 0,5 फिर 2 और 5 7, 1 का 1 3 और 2, 2,31,750। तो यहां भी इनका टोटल कर देते हैं। बस 1,69,500 हो गया। ये बन गया हमारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बैलेंस शीट बनाना है तो बैलेंस शीट पे चलते हैं फटाक से, जल्दी से, बिना कोई टाइम वेस्ट करे हुए। चलो बैलेंस शीट पे चले। तो बैलेंस शीट में क्या जाएगा? क्रेडिटर। क्रेडिटर कितने के हैं भाई? 39,750। 39,750। फिर एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है। एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड कितने के हैं? 5,250। 5,250 के। अब उसके बाद क्लोजिंग कैपिटल आ गई तो कैपिटल लिख दिया। अब बचे हैं कौन? एक्स और जेड। तो दोनों की कैपिटल कितनी आई भैया? 0 क्लोजिंग कैपिटल 2,20,500 और 1,47,000। 1,47,000। बस अब इस साइड लिखना है तो इस साइड क्या क्या है? बैंक है। बैंक में कुछ नहीं करना, 15,000 का 15,000 बैलेंस आ जाएगा। फिर डेटर है तो डेटर भी कुछ भी नहीं करना है, उसमें सिंपल आ जाएगा 97,500। 97,500। फिर उसके बाद स्टॉक है। अब स्टॉक कितने का हो गया? 75,000 का नया स्टॉक, क्योंकि 7,500 रुपये कम हो गए। और फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स 37,500 रुपये और ऐड हो गया उसमें। 1,87,500 थी पहले, 1,87,500 थी पहले और 37,500 रुपये उसमें और ऐड हो गए। तो टोटल कितनी हो गई? 15 बचा 1, तो हो गया 9 और 3 14, 9 और 3 12 बचा 1 और 2, 2,25,000। 2,25,000 ये हो गई। बस खत्म। चलो टोटल कर लेते हैं फटाफट। पहले क्लोजिंग कैपिटल का टोटल कर लेता हूँ। यहाँ पे 0,0,5,7 6 और 3, ये क्लोजिंग कैपिटल का मैंने यहाँ पे टोटल कर लिया। अब यहाँ पे टोटल करते हैं फटाक से। 0,0,5 5 7 12 12 और 5 17 17 और 5 22 बचा 2, 2 और 1 3 3 और 9 12 12 और 7 19 19 और 2 21 बचा 2, तो 4,12,500। इधर का टोटल 0 0 2 और 7 9 9 और 5 14 14
14 और 1 15, बचा 1, 10 और 5 15, 15 और 7 22, बचा 2, 5 और 6 11, बचा 1 और 4, ये आ गया देखो 41 25, 41 25 आ गया, दोनों बराबर। इसका मतलब हमने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया। तो इस तरीके से पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। आप एक बार इसको चेक कर लें, चाहो तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। क्लियर? तो ये था केस नंबर 3, जहां पर पार्टनर जा रहा है और वो जितना भी उसको पैसा देना है वो नए जो बचे हुए पार्टनर है वो लेके आ रहे हैं, और कुछ इस तरीके से लेके आ रहे हैं कि उनकी कैपिटल क्या हो जाए, उनके न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से हो जाए। तो बाकी क्वेश्चन आप करके देखिएगा, और यदि कोई डाउट होता है तो आपको क्या करना है, बस कमेंट सेक्शन में वो डाउट आप पूछ सकते हैं। क्लियर? तब तक के लिए बस प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू एंड बाय।